समय ही श्रेष्ठ तकदीर बनाने का है। संगम है ना, जहाँ नई दुनिया दिखाई दे रही है और पुरानी दुनिया का परिवर्तन होना है, और दादाजी और बच्चे मिलते हैं, इसको भी संगम कहेंगे, क्योंकि यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प के श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो, सदा यह स्मृति में रखो तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। समर्थ होने में माया जीत बन जाएंगे। माया माना जो भी 5 तत्वों की दुनिया दिखाई दे रही है, किसी में भी रस नहीं आएगा, किसी में भी लगाव नहीं होगा। तो ये है समर्थ आत्मा, माया जीत आत्मा। आत्मा विघ्न विनाशक होती है, संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होते हैं। शांति के महासागर, शांति के महासागर कौन है? बेघर के दादाजी। आज निर्वाण अथवा वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म, जब आत्मा सबसे पहले जन्म लेती है तो आत्मा का स्वधर्म क्या होता है? आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेषता, संगम युग की विशेष शांति भी साइलेंस की शक्ति ही है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी है यही कि अब सीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। वायुमंडल को शांत बनाना, वायुमंडल के अंदर हलचल खत्म करना, इसी की सभी विश्व में सभी आत्माओं को समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। इसी शांति की शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियाँ सदा प्राप्त होती है। एक है परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष 2 शक्तियाँ व्यवहार में परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं के सह साधन है।